लापरवाही बरतना शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र में। रहिए आप जरा सा, देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी सैलानी जो हैं वो भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। पहलगाम पहुंचे सैलानी मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। ना ही लोगों ने सैर सपाटे के दौरान मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की। वहीं दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी से भी चौंकाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिख रही है। सब्जी खरीदने के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ी कि मंडी में पैर तक रखने की जगह नहीं है। ओखला सब्जी मंडी में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम उसका पालन कर रहे हैं और ना ही लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली के खारी बावली बाजार में भी लोग जमकर नियमों का उल्लंघन करते दिखे। बाजार में इस कदर भीड़ उमड़ी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से भूल गए। खीरी बावली बाजार पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क लेकिन आपको तस्वीरों में नजर नहीं आएगा। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, कई मार्केट को बंद किया गया है, कई तरीके से एक्शन अभी दिल्ली सरकार ले रही है, लेकिन जो लोग वहां पर आपको दिख रहे हो, जरा अगर उनसे बात कर पाए, क्या उन्हें इन दोनों में से कोई भी डर है कि मार्केट बंद हो गया तो उनकी रोजी रोटी पर आ जाएगी और तीसरी लहर का खतरा आया तो उनकी जिंदगी पर बन जाएगी? प्रियंका, शायद प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये सवाल तो देखिए अभिषेक, मुंबई के लिए भी लागू होता है। क्या वहां पर लोग डर रहे हैं कि फिर से वो लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच सकते हैं? तीसरी लहर आई तो जिंदगी का खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र में ही हुई थी और कोरोना के जो भी नए वेरिएंट्स हैं, चाहे वो डेल्टा की हो या दूसरी चीज़ें हों, वो महाराष्ट्र से ही इस समय निकल रहा है, जो केसेस सामने आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी जगहों पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों के भीतर किस तरीके से जागरूकता है ये देखिए। बिना मास्क के चाचा जो बाइक चलाते हुए चले जा रहे हैं और इसी तरीके से आपको दूसरी तस्वीरें भी आप देखिए कि किसी को भी जो बिना मास्क के, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के भीतर किसी भी तरीके का खौफ नहीं है थर्ड वेव आने का। उन्हें लगता है कि जैसे सेकंड आई वैसे थर्ड आएगी, लेकिन राज्य सरकार लगातार कह रही है कि थर्ड वेव इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और ख़ास करके अगर आप कैरियर बनते हैं और बच्चों तक जाते हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ उन तक पहुँचते हैं, तो निश्चित तौर पर ये खतरा बड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों को खतरे का अंदाजा नहीं है और या फिर इस तरीके का अंदाजा जो अभिषेक, रहिए जरा आप साथ। वहीं मध्य प्रदेश के धार की तस्वीरें भी दिखा दें। वहां पर देखिए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लापरवाही वाली तस्वीरें देखने को मिली। धार के तीसगांव में सेंटर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। लोगों की भारी भीड़ सेंटर पर उमड़ पड़ी। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। हैरानी की बात तो यह कि सेंटर पर मौजूद किसी अधिकारी ने भीड़ को काबू करने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें आई। श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वैक्सीन लगवाने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। हालात इतने खराब थे कि जिस कमरे में वैक्सीन लगाई जा रही थी वहां भी लोग 2 गज की दूरी का नियम भूल गए और पास पास में खड़े नजर आए। वहीं ओडिशा के गंजाम में वैक्सीनेशन सेंटर से हैरान करने वाली तस्वीर आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखी। कोरोना के खतरे से बेपरवाह ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पिछले 15 दिन में 18 आतंकी मार गिराए गए हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 6 आतंकी ढेर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं कश्मीर के कुलगांव में आज भी मुठभेड़ हो रही है और 2 आतंकियों के गिरे जाने की खबर है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जैसे ही थोड़ी भी जानकारी आतंकियों के छिपे होने की मिलती है, सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन चलाती है। 24 घंटे में अगर देखें तो 6 आतंकी 24 घंटे में ढेर हुए हैं और आज भी एक मुठभेड़ चल रही है।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। एक दिन पहले भी सुरक्षा बल ने यहां 2 आतंकियों को मार गिराया था। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। रिफत का जल्दी से पहले रुख। रिफत, फिलहाल जरा बताइए कि कितने आतंकी अभी वहां पर हैं, क्या ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है और कितने आतंकी ढेर किए गए अभी तक? देखिए अर्पिता, रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था कुलगाम एरिया में और वहां पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कोऑर्डिनेट किया गया और मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऐसा भी कुछ समझा जा रहा है कि शायद मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए रात के दौरान। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 15 दिनों में 18 मिलिटेंट मारे गए हैं और उसमें कुछ कमांडर भी शामिल हैं और 1 साल में अभी तक 71 मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में। लेकिन हमने देखा कि पिछले 15 दिनों से बहुत ज्यादा सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ पुलिस वालों की किलिंग हो गई थी, 3 पुलिस वालों को मार दिया था मिलिटेंटों ने और कुछ सिविलियंस को भी मार दिया था। और खासतौर से एक इंस्पेक्टर जो सीआईडी में काम करता था श्रीनगर के नौगाम इलाके में, उस पर अटैक किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किए गए और उसमें काफी जगहों पे मिलिटेंट ट्रैप हो गए और 18 मिलिटेंट जो है 15 दिनों में मारे गए। और जिस तरीके से आपने कहा कि 24 घंटों में 6 मिलिटेंट मारे गए और अभी लगातार इनपुट्स अलग अलग एरिया से हासिल कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी और वहां पे कॉर्डन लगाया जाता है। फिलहाल कुलगाम में अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए रात के अंधेरे में। लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्कुल, तो देखिए ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इलाके में जितने आतंकी उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की ही खबर कि सेना के जवानों ने पिछले 15 दिनों में अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 18 आतंकियों को मार गिराया। एक दिन पहले ही अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ के दौरान 6 आतंकी ढेर हुए। कुलगांव में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुलवामा में भी